हेलो एंड वेलकम। अब तक हमने तीन क्वेश्चन इस प्रश्नावली के या फिर एक्सरसाइज के अब जो हमारे पीछे चार पाँच छः जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम पूरे हल करने की कोशिश करेंगे। देखो, इसने कहा है कि आपको पांच ऐसे पूर्णांकों के युग्म बताने, यानी ऐसे आपको पेयर बताने हैं, किसके जोड़े बताने दो दो, जिससे कि क्या फायदा हो जाए, जब उनको आप भाग करो तब माइनस का 3 आए। तो आप भाग करो तब माइनस का 3 आना चाहिए, बस। इसके अलावा इसने कुछ भी डिमांड नहीं की है। तो एक मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं पहले देखो, आप किस किस को आप भाग लगाओ, कौन कौन सी संख्या को भाग लगाओ, 3 आते हैं। पांच जोड़े कहें, मैं आपको 10 बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आप सीख भी जाओगे। आप मुझे बताओ कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनको अगर हम भाग दे आपस में तो हमें उत्तर या फिर हल के रूप में माइनस के 3 छोड़ दो, 3 मिले बस। 6 और 2 को छोड़ना अभी के लिए, बस आपको क्या ध्यान रखना है, 3 मिल जाए। एक हमारा 3, एक 3 और एक है। अगर मैं 3 को -1 भाग लगाऊं तो माइनस, आई कहानी समझ में। फिर दोबारा देखो, और मैं अगर और किसको करूं, भाग लगाऊं जो मुझे 3 मिल जाए। सिंपल, 9 को 3 से भाग लगाऊं, आएगा। ठीक। अगला, और किसको भाग लगाऊं जो मुझे 3 मिल जाएगा। 6 में 2 को भाग लगाऊं, 3 मिल जाएगा। 6 में 2 का भाग लगाया, लेकिन मुझे चाहिए माइनस के, तो ये लो। कौन कौन से पेयर, अब 3 पेयर कौन कौन से, 3 जोड़े कौन कौन से बन गए। 3 कॉमा -1 दूसरा, 9 कॉमा -3 तीसरा, 6 कॉमा माइनस, 3 जोड़े तो मिल गया। मैं इसमें 5 का मैं ज्यादा बताऊंगा। और बताओ इसके अलावा ऐसे कौन से जिनको अगर आप भाग करो तो आपको 3 मिलता है। एक इनका उल्टा भी किया जा सकता है, -9 ले आओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी ठीक है। ठीक है, तो देखो आप, 6 में 2 का लगा दिया। अगला है 9 में भी लगा दिया, 6 में भी लगा दिया। अगर मैं 15 में 5 का लगा दूं, 15 में 5 का लगा दूं, 3 मिलना है मुझे। और 12 में 4 का लगा दूं तो भी मुझे वही 3 मिलना है। ठीक है, इसके अलावा 12 में 4 का तो लगा दिया। और देखो, अगर मैं 18 में 6 का लगा दूं तो 6 3 18 होता है। ठीक है, और देखो आप, अगर मैं और इससे इनके अगर विपरीत कर दूं, 9 में 3 का लगा दूं, ध्यान क्या रखना है, मुझे आगे माइनस लगाना पड़ेगा। इसमें पीछे पीछे आगे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप तो यहाँ भी एक लगना चाहिए, आप कहीं पे भी लगाओगे तो आपको ये -3 के रूप, आपको खास करके ध्यान में रखना है। ठीक है? ये बात आप समझिए। तो ये तो मैंने यहाँ पे पेयर, आपको लिखना तब ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 कॉमा -1, 6 कॉमा -2, ऐसा भी लिख सकते हो। माइनस एक ही लेना है, माइनस का, दोनों माइनस के मत लेना, उत्तर गलत आ जाएगा आपका। ये बात आपको समझ में आई। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें या फिर फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। 0 से 10 डिग्री ऊपर देखे तो 0 से 10 डिग्री तो 10 ही होगा, दोपहर के 12 बजे। तो मैं आपको इसको लॉजिकली भी बता देता हूँ, और मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। देखो ध्यान से, ये दोपहर को 12 बजे, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ये दोपहर के 12 बज रखे हैं। अभी दोपहर के 12 बजे तापमान 10 था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोपहर के 12 बजे 10 लिख दिया। और ये क्या कर रहा है, यदि आधी रात तक 2% 2 सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता गया, यानी दो दो सेल्सियस के हिसाब से तापमान कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और ये आधी रात तक घटा, तो ये दोपहर के 12 बजते हैं ना। इसी तरीके से रात को जो 12 बजेंगे नाइट टाइम, उसको आधी रात बोलते हैं।
मिडनाइट बोलते हैं। देख लेता हूँ, 12 बजेंगे, फिर 11 बजेंगे, 10 बजेंगे, 9 बजेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। ठीक है, इस तरीके से तापमान करता रहेगा। सॉरी, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। 12 के बाद में 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9। एक मिनट मैं देख लेता हूँ ये आपको विजिबल तो है। एक मिनट वो कैमरे वाली स्क्रीन ओपन करना, कैमरे वाली स्क्रीन ओपन करना। ये लास्ट, ये 12 तक दिख रहा है। एक सेकंड, अब देखो ध्यान से।